होल चंद्रशेखर लिमिट जो 3.4 चलो हाँ करेक्ट 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 ओके ओके चंद्रशेखर d2x/d² log x 2,4। हाँ सर। कैसे हो? एकदम ठीक सर, आप कैसे हो? बस चल रहा है, गुरु पूर्णिमा में बैठा हूँ अकेले अकेले। अच्छा तुम आ गए? सर, यही थोड़ा आया था गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, थोड़ा सोचा आशीर्वाद लेते चलो आपसे, कुछ नहीं। अरे वाह, बढ़िया बात है। चलो तो फिर आओ। बिल्कुल सर। रुको रुको जरा, सब्र करो। हाँ सर, सैनिटाइजर करेक्ट करेक्ट। देखो, ये लो। ये क्या है मालूम है? क्या बोतल है? है सर, और क्या है? ऐसे देखियो सैनिटाइजर। पहली बार है सर, तो छोटा ये सा बोतल होता है। ये बड़ा भी सैनिटाइजर रहता है। ये स्प्रे है, डीकॉन्टेमिनेंट स्प्रे है। इसमें क्या होता है फ़ायदा कि डीनेचुर्ड अल्कोहल इसके अंदर 80% रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप इसको कहीं पे भी स्प्रे करोगे, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। इसका बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स है, क्योंकि एरोसॉल है। तो क्या होगा ना, वो एयर में, एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता है। तो क्या तुम्हारे आजू बाजू बहुत एक काफ़ी सराउंडिंग तक जगह में वो फैल जाता है। और देखो, तुम कहीं पे बैठे, तुम उधर घिस नहीं सकते हो। तुम हर जगह में तो सैनिटाइजर ऐसा बोलने का मतलब सब जगह डाल नहीं सकते। तो इसको क्या है ना, तुमको कहीं पे भी तुम स्प्रे कर दो, तुम्हारे हाथ में सैनिटाइज हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी सैनिटाइज हो जाएगा, तुम जहाँ पे बैठे हो सैनिटाइज हो जाएगा। तब तुम लो सैनिटाइजर, लाइए सर, लाइए। सबको सैनिटाइज करो। ये आया सर, थोड़ा सुगंध भी अच्छा है ना। थैंक यू सर। आ जाओ, अभी अंदर आओ। चलो आ जाओ। चलो। एक मिनट सर, मम्मी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आपके लिए खीर भिजवाई है सर। अरे इसका क्या जरूरत? अरे सर प्लीज लीजिए ना प्लीज। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे Thank you very much. हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर ब्लेसिंग बहुत तगड़ा दिया लगता है। ब्लेसिंग्स यही कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो लाइफ का ग्राफ है वो बहुत स्टीप हो और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो जितना हो सके। और ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ा कर्व यानी एक्सेलरेशन का जो कर्व होता है वैसे कर्व ले। मतलब सक्सेस सर। तो ये क्या होता है ना, देखो एक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तुम कुछ एनर्जी लेके आए और तुमने मेरे पैर में वो कंडक्ट की, और वही मेरे मन के अंदर कुछ इमोशन और फीलिंग, वो भी एक एनर्जी है, वो रेडिएट हुआ, जनरेट हुआ, और उसी फीलिंग को मैं वापस तुमको रिटर्न दिया। ये एनर्जी का ट्रांसफर चलते रहता है स्टूडेंट। क्या बात है सर, क्या बात है। चल बैठते हैं, बात करते हैं। ओके सर। सर ये आपका प्रॉपर्टी। ओह थैंक यू। पूरा पढ़ लिए? हाँ सर, A to Z पढ़ लिया एकदम सर। बहुत कुछ सीखने को है इसके अंदर। चंद्रशेखर लिमिट, फिर टाइम डिलेशन, ब्लैक होल, इंटरेस्टिंग किताब है काफ़ी। A to Z सब पूरा पढ़ लिए? हाँ सर बिल्कुल। अरे वाह। तो इसका मतलब देखो, उसके अंदर एक तो जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट वो है, मगर उसमें टाइम डिलेशन का एक कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत था, क्योंकि टाइम फिजिकल क्वांटिटी से वो स्पेस टाइम फैब्रिक को कैलकुलेट किया है, समझा है। तो एक बात बताओ कि तुम अभी घर से इधर चल चल के आए, घर में तुम्हारा टाइम जो भी तुम्हारा क्लॉक कह रहा था, अब तुम कितना माला चढ़े? 2 माला। तो तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट हाइट से चेंज हुआ, ग्राउंड से, और ग्राउंड से चेंज हुआ तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारा जो क्लॉक तुमने पहना है उस क्लॉक में जी को चेंज होने की वजह से तुम्हारा टाइम कितना डिले होगा, और वो टाइम तुमको कैलकुलेट करके घर में बता देना चाहिए। क्योंकि वरना तुम तो घर में कुछ अलग टाइम दिए हो और तुम इधर तुम्हारा क्लॉक कुछ अलग चल रहा है, तो उधर कुछ फास्ट इधर कुछ स्लो हो जाएगा, तो दोनों का टाइम मैच नहीं करेगा। फिर तुम टाइम पे भी तुम घर पहुँचोगे, मगर मम्मी तुमको फोर्स अलग अलग पॉइंट में डालने वाला है। सर इतना तो नहीं सोचा था। तो अभी कैलकुलेट कर लो, मैं दे रहा हूँ पेन कॉपी लेकर कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारा टाइम डिलेशन कितना हुआ है। नहीं करो करो। अरे तुमको देखो, तुम्हारा टी और जी के साथ जो रिलेटिविटी का कैलकुलेशन है, टाइम किस तरीके से जी के साथ चेंज होता है, उसको कैलकुलेट करो। ओके सर, करता हूँ।
एम जी एच वर्क इक्वल टू डब्ल्यू जी। सर अभी छोड़िए ना, अभी क्या कैलकुलेट करने जाओ अभी सर, वो चल जाएगा, वो संभाल लूँगा सर मैं, कोई दिक्कत भूल नहीं। गए हो, वो नहीं बोल रहे हो? हाँ, अरे सर ऐसी बात नहीं है। तो एक बात बताओ, चलो मैं तुमको फॉर्मूला दे दूंगा। हाँ सर। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा हाइट चेंज हुआ, उस हाइट को तुम बता दो तो मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ। अरे सर ये तो बहुत इजी है। अभी हर एक सीढ़ी का जो हाइट होता है उसको नापेंगे इनटू हमारा जो नंबर ऑफ स्टेयर्स है, मल्टीप्लाई कर दिए तो सर आ गया। कुछ भी अरे कर दिया ना बेकूफ वाली बात। अरे भाई तुम वैसे कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारा पाथ ट्रेवल डिस्टेंस बता रहा है। तुमको ग्राउंड से मेरे घर तक ज्वाइनिंग एक स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और वो तुमको बताया कि तुमने कितना हाइट चेंज किया, उससे कितना जी चेंज हुआ, जी से कितना टाइम चेंज हुआ, और तुमको उस हिसाब से टाइम का हिसाब करके इधर के क्लॉक के हिसाब से तुम्हारे घर के क्लॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो कितना फास्ट है। तो तुम इधर का तुम्हारा जितना टाइम स्लो होगा, उस स्लो के हिसाब से तुम अपने घर में अलग टाइम बताओगे, समझे? हाँ सर, अभी नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेट करके आऊँगा और मम्मी को कैलकुलेशन करके टाइम दे के आऊँगा ताकि उनको सही टाइम पता रहे। बाकी सर वो सब तो छोड़िए ना, मेन अभी जो आज का जो दिन है सर, गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है उस पर सर आप लोग का दिन है, तो टीचर्स के ऊपर कुछ थोड़ा थॉट शेयर कीजिए, कुछ बातें बताइए। ओपिनियन टीचर्स के बारे में? एक्चुअली देखो, इसके बारे में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो टीचर्स एक ऐसे कम्युनिटी होते हैं ना सोसाइटी का, जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जस्ट एक थोड़ा सा जो भी उनका फीस वगैरह रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस लेवल और जो वो काम करते हैं एक्चुअली वो सोसाइटी बिल्डिंग का काम करते हैं। क्योंकि एक टीचर जो है एक बच्चे का पूरा फ्यूचर, उसका इंस्पिरेशन, उसका लाइफ जो है ना, उसको अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकता है। उसके लिए गुरु परफेक्ट और बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक लाइफ को डिज़ाइन कर देना और एक लाइफ से कितना लाइफ प्रभावित होते हैं, यानी वो एक सोसाइटी डिज़ाइन करने का ताकत रखता है। और मान के चलो जो सर या टीचर 50-100 बच्चों को या 1000 बच्चों को मतलब इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो सोचो कितना बड़ा वो पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी और फ्यूचर की तरफ। तो आई थिंक वो एक बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट सोसाइटी का पार्ट है, बट अंडररेटेड है आज के डेट में। क्योंकि टीचर्स का जो महत्व है ना, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं किया जाता है। उसमें से हो सकता है कुछ टीचर्स ही उसके लिए जिम्मेदार है, उस तरीके से जो है ना कर नहीं पाते, फीड नहीं कर पाते, अपना इम्पैक्ट अच्छे से नहीं डाल पाते। कभी कभी रटा दिया जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो मगर आई थिंक दैट टीचर्स आर द वेरी पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ अ सोसाइटी। बराबर सर, सही बात है बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए सर कि फ्यूचर में जॉब करना हो या फिर बिजनेस करना हो, तो कोई भी काम करने के लिए अगर टीचर पास्ट में उनको सही राह नहीं दिखाए, सही रास्ते में ना लेके जाए, तो लाइफ में कुछ भी अच्छा करना पॉसिबल नहीं हो पाता सर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोफेशन भी आपने जैसे कहा कि अंडररेटेड है, तो मतलब एक तो फीस भी कितना कम होता है टीचर लोग का, इतना कम फीस में वो लोग इतना हाईली एफिशिएंट, मतलब एक पूरा फ्यूचर बिल्ड करते हैं। और वैसे भी अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, तो सर अभी फीस तो वैसे ही कम है, ऊपर से अभी तो शायद इनकम भी बंद है अभी तो सर अब कैसे जो इतना हार्ड सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लेते हो आप लोग सर? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। इफ़ आई कैन ग्राफिकली एक्सप्लेन यू कि जब हम लोग वेव को देखते हैं ना, तो वो जैसे कि अगर ओरिजिन से एक साइनिसॉइडियल फॉर्म में जाता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो पढ़े हो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, लाइफ भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से डिस्प्लेस होते रहता है। कभी वो अप जाता है, कभी वो डाउन जाता है, और इस तरीके से चढ़ाव उतर लगा रहता है। कभी अच्छे दिन आते हैं हम लोग का, और पूरा साल ही अच्छा ही रहता है, मगर अभी सबको प्रॉब्लम हुआ है तो ये ग्राफ नीचे गया है, प्रॉब्लम आ रहा है, बस इतना ही। अब इसी को लेकर चलना पड़ेगा। देखो वो रुक नहीं सकता, वो चलता रहेगा, टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। क्या बात है। तो चलो लाइफ का ग्राफ तो समझ लिए वेव के इक्वेशन से।
आप बताओ बुक में मतलब क्या क्या सब पढ़े, ब्लैक होल को अच्छे से समझे हो, मतलब चंद्रशेखर लिमिट जो अपना था उसको समझे हो? हाँ सर, वो पढ़ा था, वो इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर लिमिट, करेक्ट करेक्ट, वो कि कोई भी स्टार कितना बड़ा होगा तो सुपरनोवा के बाद वो ब्लैक होल बनेगा। एम आई राइट सर? आपको मिलता है 100 करोड़ रुपया। A few moments later. तो चंद्रशेखर लिमिट का वो वैल्यू कितना है अलग स्टार के? वो तो सर भूल गया, वो नहीं मालूम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता सर। अरे यार, तो उसको याद रखना चाहिए ना। नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूंगा सर, अब नेक्स्ट टाइम से पक्का। तो तुमको तो अभी बुक थोड़ी ना मैं देने वाला हूँ। इंटरनेट सर, गूगल बाबा ढूंढ लेंगे सर जरूर। हाँ सर, एक और सवाल था एक्चुअली कि मतलब जैसे कि आपने पहले बताया कि जो ब्लेसिंग्स होता है, इमोशन, ये सब एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। तो ये क्या होता है, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट होता है, पास होता है। तो लोग बड़े कहते हैं कि प्यार में ताकत होता है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ऐसा जो ये प्यार एक्चुअली ये भी वर्क डन फोर्स, इसमें कुछ तो होगा ऐसा कि ये वेव कुछ ना कुछ तो पावर होगा ना सर, जैसे कि लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से। अभी मतलब लव वो एनर्जी है कि नहीं वो समझ जाओगे, और वो पॉजिटिव फोर्स होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो भी है तुम उसको मतलब कोई तरीके से प्रूव करके अब अप्रूवल लेना चाहते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा साइंस ना, मेरे को लग रहा है साइंस के जरिए तुम इमोशनल चीज़ को दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक अच्छा है ना, देखो वो भी एक फीलिंग और इमोशन है, बस उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए। और सही इंसान के साथ अगर हम लोग लव तो अपने मम्मी पापा भाई दोस्त सबके साथ करते हैं, बस सही जगह में अगर वो इम्पैक्टेड होना तो वो पॉजिटिव फोर्स कहलाएगा, वरना नेगेटिव फोर्स कहलाएगा। हाँ तो सर ठीक है सर, एक सवाल था और कि जैसे कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो ही, तो आपके भी स्कूल लाइफ में कुछ, कॉलेज स्कूल लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी कोई ऐसा जो आपका एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही फ्लो करा दिया हो, ऐसा कुछ सर है तो बताइए। देखो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो हर जगह हम लोग एनर्जी से घिरे हुए हैं, कोई कोई एनर्जी थोड़ा सा वो रहता है जो रेजोनेंस क्रिएट करता है सेम ही फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होता है तब थोड़ा सा ज़्यादा धुन बजता है। तो था कॉलेज लाइफ में था एक। तो सर कोई फोटो वोटो तो होगा ना सर? फोटो, हाँ फोटो है, फोटो है, एक फोटो है। दिखाइए सर, बिल्कुल दिखाइए। वो तो मैं रखता ही हूँ। ये क्या है? ये फ्री बॉडी डायग्राम है। हाँ अच्छा, हाँ सर इसमें दो है, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली वो फ्री बॉडी डायग्राम है। अच्छा तो सर ये लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा सर अच्छे से। वो एक्चुअली देखो, ये जो मेरा लेफ्ट वाला है ना वो उसका डॉग है। एक्चुअली देखो ना उसका हाइट भी कितना छोटा है, और जो ये राइट वाला है वो है। बराबर सर। हाँ नहीं सर, काफ़ी प्रिटी है, हाइट भी एकदम अच्छा हाइट है, एंगल वैंगल भी देख के एकदम मतलब सिमेट्रिकल और प्रिटी रहेगा, प्रिटी सिमेट्रिकल। बिल्कुल सर सही, चॉइस आपका काफ़ी अच्छा है सर। ले लीजिए सर आप। हाँ फ्री बॉडी डाइट। चलो अब ये तो देखो भाई बहुत प्यार का बात हो गया, प्यार का कहानी सब हुआ। अब ये तुमको पता चला कि अभी रिसेंट एक बहुत मिलियन टाइम्स बड़ा ब्लैक होल आ रहा है जो एक दिन में एक स्टार खा जाता है। तो हकता क्या है सर? हकता है? अरे खाता है तो हकता ही होगा ना सर। ब्लैक होल है वो, उसमें इनलेट होता है भाई, उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हाई है कि तुमको तो कि तुम बुक में क्या पढ़े वो उसके इवेंट होराइजन के। हाँ क्या बोलो? हाँ सर कुछ तो था वो इवेंट होराइजन के। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इवेंट होराइजन के पास लाइट भी नहीं एस्केप हो पाता है। ब्लैक होल के आसपास बड़े बड़े स्टार हो, प्लैनेट हो, वो पूरी तरीके से चिपका के सपाट कर देता है पूरा। तो इसी के लिए भाई, और वो अपने तरफ भी अप्रोच कर रहा है। तो सर क्या पता कब ब्लैक होल आ जाएगा अर्थ के सामने। अभी
ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अभी जो ब्लैक होल है ना वो अभी उसका बहुत दूर है, अभी आने में बहुत टाइम है, ऐसा इतना जल्दी तो नहीं आने वाला है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, चलिए ब्लैक होल की बहुत बात हो गई सर, अब चलते हैं और क्या, टाइम हो गया सर। अभी आपने वो वैसे भी टाइम डिलेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया कि वह मैं वैसे भी थोड़ा हाई हाइट पे हूँ, तो मम्मी को इधर कुछ अलग टाइम उधर अलग टाइम, फिर घर पे जाऊँ तो अलग अलग जगह फोर्स लगेगा पॉइंट। अरे उसका टेंशन, अरे सर वो किताबी भाषा है, वो इतना कम हाइट चेंज होने से तुम्हारा टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, वो तुम्हें किताबी कैलकुलेशन करोगे ना तो 0.000 में कुछ मिली सेकेंड का, नैनो सेकेंड का फर्क आएगा। नहीं सर कुछ तो सर, वैसे भी लास्ट टाइम पता ही था आपको, एक साइड क्या था, मम्मी कहाँ फोर्स लगा के सुझा देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। तो मगर प्रॉब्लम बात को समझो, अभी बाहर क्या हो रहा है, बारिश बहुत प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अब क्या है ना पानी बहुत ज़्यादा गिरा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है रोड का वो क्या हो गया है, वो पूरी तरीके से 0 हो गया है। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारा चप्पल भी मेरे को लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि देखो तुम भागा दौड़ी करते रहते हो, तो क्या होगा ना कि तुम फिर बाई चांस तुम्हारा स्लिप हो गया बॉडी, तो कोई पीछे से कोई गाड़ी या किसी का कुछ इनर्शिया होगा और वो तुमको आगे फिर इलास्टिक कॉलिजन कर देगा, और फिर नाम किसका है भाई, मतलब अभी मैं क्या अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं वो चप्पल जब लिया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख के ही लिया, मैं चप्पल खरीदा हूँ तो उसमें सर मैं चला हूँ घर सेफली, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं पक्का ना देखो, पक्का सर, बिल्कुल पक्का सर। तो देखना मतलब जहाँ पे भी जो ज़्यादा पानी होगा ना उसमें थोड़ा सा अवॉइड। अरे नहीं सर बिल्कुल फ्रिक्शन को बना के रखना एकदम, बिल्कुल सर, वो चेंज ना हो एकदम। नहीं सर बिल्कुल, मैं उस एकदम कैलकुलेट कर करके चलने वाला हूँ, स्टेप रखने वाला हूँ। और बारिश से तुमको अगर बचना है ना तो अपना सर्टेन एंगल से तुमको भागना। हाँ सर वो सिखाया था आपने बराबर, एग्जैक्टली बता देना। हाँ एग्जैक्टली उस हिसाब से ही मैं जाऊँगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर चलता हूँ मैं। ठीक चलो ओके सर, थैंक यू, गुरु पूर्णिमा में आगे सर। अच्छा बढ़िया रहना, बाय, आना फिर आना। बिल्कुल सर, बाय। चलो आप भी कभी आइए, मजा आएगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल द टीचर्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी साइंटिफिक। जय हिंद।